खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सांसद राजेश वर्मा, रेखा अरुण वर्मा, कौशल किशोर और अशोक रावत पर भाजपा का भरोसा रहा बरकरार, फिर बने प्रत्याशी। सीतापुर में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती हुई शुरू। फिर बात करेंगे सीतापुर में महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम को सीएम योगी ने दी सौगात। खबरनामा के अंत में बात करेंगे बिजली चोरी रोकने वाले टीमें खुद रहेंगी कैमरे की नजर में, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 3 मार्च को आयोजित होगा पतंजलि का निःशुल्क योग शिविर। महमूदाबाद के जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित हुआ पुरातन छात्र सम्मेलन। सिदौली नगर पंचायत में स्वच्छता कर्मियों का हुआ सम्मान। सीतापुर में बिस्वा विधायक ने गांव भ्रमण कर लाभार्थियों से किया संवाद। लखीमपुर में 8 अन्नपूर्णा भवनों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल लोकार्पण। लखीमपुर में कांग्रेस पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था के विरोध में किया प्रदर्शन। मुस्लिम नेताओं को साथ रखना सपा के लिए बना चुनौती। भाजपा के 195 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, यूपी के 51 प्रत्याशी घोषित।
खबरें सीतापुर जनपद से। यूपी में उचित दर की दुकानों को मॉडर्नाइज कर अन्नपूर्णा दुकान का नाम दिया गया है। यूपी के 1100 अन्नपूर्णा भवनों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन सभागार से लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने अन्नपूर्णा भवनों की चाबियों का भी वितरण किया। इसमें सीतापुर के रहीमाबाद से नियाज खान को मुख्यमंत्री ने स्वयं चाबी प्रदान की। सीतापुर में खैराबाद ब्लॉक के बिमरी और देवसा ब्लॉक के थानगांव में इसका सीधा प्रसारण देखा गया। बिमरी के कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह और डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने थानगांव के अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया। सीतापुर की सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम अनुज सिंह ने तहसील मिश्री के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इस मौके पर तहसील के नवागत एसडीएम पंकज सक्सेना और सीओ राजेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर की तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मिश्रिक ने प्राप्त 33 शिकायतों में से 5, सिधौली में प्राप्त 39 में से 5, महमूदाबाद में 55 में से 6, बिस्वा में 57 में से 7, सदर में 22 में से 5, लहरपुर में 46 में से 3 और मोहाली तहसील में प्राप्त 23 शिकायतों में से 1 शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया। सीतापुर पुलिस की बढ़ती शक्ति को देखते हुए कुछ समय से ऑटो लिफ्टर गैंग ने अपने काम का तरीका बदल दिया है। इधर पुलिस की कई कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि बाइक चोरी के मामलों में अब चोर गैंग समूची बाइक न बेचकर उसका पुर्जा करके बेच रहे हैं। इस बदले ट्रेंड की भनक लगते ही पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग पर शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में नगर कोतवाली की पुलिस टीम ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से बाइक नंबर UP 34AX330 के कटे हुए पुर्जे बरामद किए। शनिवार का दिन सीतापुर पुलिस के लिए कामयाबी भरा रहा। एक तरफ शहर कोतवाली पुलिस की टीम ने एक कटी हुई बाइक के पुर्जों सहित 4 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। वहीं थाना कमलापुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 साथी अंतरजनपदीय अपराधियों को दबोच लिया। इन अभियुक्तों के नाम थाना कमलापुर के सरौला कला निवासी कल्लू पुत्र चिराग अली तथा थाना मछेरा क्षेत्र निवासी जगदीश उर्फ जलजीरा पुत्र सोहन पासी बताए गए हैं। इनमें से कल्लू पर विभिन्न धाराओं में 25 मुकदमे और जगदीश पासी पर 12 मुकदमे पहले से कायम है। मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर सड़कों पर ठाए ठाए करते घूम रहे बुलेट राजा पर मुसीबतों की बरसात शुरू हो गई है। इसकी वजह है कि सीतापुर के परिवहन विभाग ने ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई का अभियान शुरू कर दिया है। एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत 16 बाइकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 बुलेटों को थाने में सीज करा दिया गया है। एआरटीओ ने बताया कि पकड़ी गई बाइकों पर एक्ट के मुताबिक 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 366 और 376 के एक मामले में एक अभियुक्त को सीतापुर न्यायालय ने 7 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट से आया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान तथा कौशल कुमार यादव ने की। संबंधित मुकदमा वर्ष 2011 में रामपुर कला थाने पर दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी नौमी लाल पुत्र प्यारे लाल को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने नौमी लाल को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया है। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम के विकास पर योगी सरकार ने पिटारा खोल दिया है। महमूदाबाद नगर पालिका के ईओ शैलेंद्र दुबे ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य की पहल पर जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा वंदन योजना के तहत संकटा देवी धाम विकास के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसे सरकार ने मंजूरी देते हुए संपर्क मार्ग, विश्रामालय, प्रकाश व्यवस्था, बेंच, सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग आदि के मद में 1,41,27,000 रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इसे लेकर पूर्व कार्यवाहक सीएम डॉक्टर अम्मा रिजवी, विधायक आशा मौर्य तथा साकेंद्र प्रताप वर्मा, भाजपा नेता रामकुमार वर्मा, मोहन प्रसाद बारी और धाम समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी आदि ने शासन का आभार व्यक्त किया है। भाजपा के लाभार्थी संपर्क अभियान अंतर्गत बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने कमलापुर क्षेत्र के पतारा कला और रूड़ा में लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, रवि तिवारी, पुनीत तिवारी, जयशंकर पांडे, आदर्श पांडे, अभिषेक मिश्रा और चंद्रकांत आदि रहे। लहरपुर क्षेत्र के महादेव अटरा स्थित सिद्धपीठ नीलकंठेश्वर महादेव पर पंचम महाशिवरात्रि जागरण का शुभारंभ हो गया। यह आयोजन 8 मार्च तक जारी रहेगा। आयोजक मंडल ने बताया कि 8 मार्च को भव्य शिव जागरण आयोजित किया जाएगा, जिसे लखीमपुर के महाकाल झांकी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा दैनिक रूप से कलाकारों द्वारा रामलीला और रासलीला आदि का मंचन किया जाएगा।
कमलापुर के दरियापुर में गायत्री परिवार द्वारा श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा और पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन कमलापुर स्थित गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के तत्वाधान में किया जाएगा। 10 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक संस्कार निःशुल्क रूप से संपन्न कराए जाएंगे। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा सीतापुर शहर की सरोजनी वाटिका में 3 मार्च को निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया जाएगा। योग शिविर के आयोजक भारत स्वाभिमान न्यास सीतापुर के जिला प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि यह योग शिविर सेना के मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया के सानिध्य में 3 मार्च को सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमांडो तेवतिया 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोली फेफड़ों के आर पार हो जाने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। योग की शक्ति से वह देश के जाने माने अकेले दिव्यांग मैराथन धावक और आयरन मैन हैं। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में बीबीए और बीकॉम संकाय द्वारा छात्र प्रगति कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य फादर प्रशांत द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को महाराष्ट्र के पुणे से आए मोटिवेटर नीतीश ने संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को कॉमर्स के क्षेत्र में भविष्य कैसे बेहतर किया जाए इस बारे में बताया। इस कार्यशाला में फादर सजी, डॉक्टर कुश पटवा, रीमा शर्मा, ईशान द्विवेदी, दीपक शुक्ला और संदीप मिश्रा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल ने 16 फरवरी से 19 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक उमाकांत पाठक ने चीनी मिल को साफ सुथरा और ताजा गन्ना ही आपूर्ति करने की अपील की है। सिदौली तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस एसडीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर आए 39 शिकायती पत्रों में से 5 का मौके पर ही निस्तारण हो गया और बाकी को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार आलोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। थाना पिसावा की कुतुबनगर पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तीर्थ नगरी मिश्रिक नमिशारण की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा और होली मेला सहित महाशिवरात्रि, रमजान और होली के त्यौहार को देखते हुए शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान और चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने सभी पर्व त्यौहार शांति के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलते ही उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। इस अवसर पर वजीरनगर प्रधान चांद, पूर्व प्रधान निजामुद्दीन, कुतुबनगर प्रधान प्रतिनिधि न्यायमीश गुप्ता, प्रधान कैथोलिया राणा प्रताप, प्रधान प्रतिनिधि सुल्तान नगर राधेश्याम, प्रधान मोहम्मद नगर दशरथ कुरेंद्र कुमार, अनिल वर्मा, अंकित और प्रधान आम्बी रामू आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के गुरु नानक नगर स्थित गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 3 मार्च को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम रविवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा और विद्यालय का वार्षिक सफरनामा प्रस्तुत किया जाएगा। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के पतारा कला में गणेश महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस महायज्ञ में पहुंचे बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने मंदिर में पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, रवि तिवारी, संदीप शुक्ला, अभय सिंह, सतीश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, आदर्श पांडे, जगदीश प्रसाद और चंद्रकांत मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद के जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कार्यवाहक मंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व प्राचार्य आरजे वर्मा, जेएन प्रजापति, अवध राम मौर्य, रमेश श्रीवास्तव, संजीव अवस्थी, आरएन सक्सेना, मोहम्मद अहमद खान और केएन दीक्षित सहित कई सेवानिवृत्त प्रवक्ता तथा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुरातन छात्रा बीना और एके श्रीवास्तव ने छात्रों को सफलता के गुर बताए। कार्यक्रम का संचालन सरेंद्र चंद्र मिश्र ने किया। इस दौरान सीता ग्रुप के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, कमल वर्मा, ब्रजभूषण पांडे और अशोक पटेल आदि लोग मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के बल्दीपुरवा में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक मिश्रा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में पहुंचे बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने कथा व्यास शिवाजी शुक्ला से आशीर्वाद प्राप्त और प्रसाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, अमर सिंह बघेल, रवि तिवारी, पुनीत तिवारी, अभिषेक मिश्रा, बसंत सिंह, तरुण सिंह और मिहिलाल आदि लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड
आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिदौली नगर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के मानकों पर खरा उतरते हुए प्रदेश में 10वां और सीतापुर जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसे देखते हुए नगर पंचायत की ईओ रेणुका यादव ने स्वच्छता कर्मियों के लिए तहरी भोज का आयोजन किया और सभी कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, नायब तहसीलदार आलोक कुमार, नायब तहसीलदार शशि बाला सहित सभासद संजय गुप्ता, सभासद प्रतिनिधि राहुल कुमार, सभासद प्रतिनिधि प्रशांत कुमार और सभासद दिग्विजय शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा के अनुसूचित मोर्चा की बैठक पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। इस दौरान अनुसूचित मोर्चा के आगरा सम्मेलन और अनुसूचित बस्ती संपर्क अभियान पर चर्चा की गई। मोर्चा जिलाध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव द्वारा आयोजित इस बैठक ने मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित नैमिष शरण तिवारी, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, वीरू रावत, उदित वाजपेयी, राहुल भार्गव, रामजी गिहार, पिंटू रावत, रंजीत रावत, प्रदीप रावत और सियाराम रावत आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शनिवार को राजधानी लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रदेश के 1100 अन्नपूर्णा भवनों को वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें लखीमपुर जिले के 8 अन्नपूर्णा भवन भी शामिल हैं। इस वर्चुअल कार्यक्रम का लखीमपुर में सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान डीएसओ अंजनी कुमार सिंह ने तहसील सदर के मिदनिया गढ़ी में सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी और बीडीओ ज्ञानेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील मितौली के समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इस दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने लखीमपुर के मोहम्मदी और कस्ता विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर बसपा और सपा के कई नेताओं ने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस सम्मेलन में तौफीक खान, सलीम बेग, आदेश गौतम, जीतराज और गौतम प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। अब बात बड़ी जन समस्या की। लखीमपुर के मोहम्मदी नगर में मंडी समिति से मोहल्ला सरैया को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क का यह हाल नगर के मोहल्ला मंडी और सरैया सहित कई मोहल्ला वासियों के लिए भारी दिक्कत का सबब बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। हालात बदतर इतने हैं कि बारिश होने पर सड़क पर भरने वाला पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। एक निजी कार्यक्रम में लखीमपुर पहुंचे यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने मंत्री को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। लखीमपुर में गोला तहसील के जडौरा में सागर दास बाबा के स्थान पर नवनिर्मित सड़क का केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने उद्घाटन किया। प्रधान संध्या मिश्रा और उनके प्रतिनिधि आशीष मिश्रा के प्रयासों से इस सड़क का निर्माण सांसद निधि के जरिए किया गया है। उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। लखीमपुर में सिंगाही थाना के नवनियुक्त प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने शिष्टाचार बैठक का आयोजन किया। थाना प्रभारी ने मीडिया कर्मियों और नगर पंचायत सभासदों को अपनी प्राथमिकता और कार्यशैली के बारे में भी बताया। यूपी कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लखीमपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। गोला तहसील पर आयोजित इस कार्यक्रम की अगुवाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने की। इस दौरान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया। कार्यक्रम में राम कुमार वर्मा, कृष्ण किशोर मिश्रा, प्रेम कुमार वर्मा, यतीश चंद्र शुक्ला, अमित गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता, गौरव शर्मा, प्रदीप सिंह, रघु नायक, रमेश चंद्र वर्मा, गिरजेश वर्मा, राम शंकर पाल, अनु शुक्ला और फकीर अहमद आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी की सियासत में अब तक भाजपा के विरोध का झंडा उठाकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही सपा को हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने बड़ा झटका दिया है। अपने 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सपा हड़कंप सा माहौल है, जिसने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के माथे पर लकीरें डाल दी हैं। दूसरी तरफ पार्टी के सामने रोज नई चुनौतियां भी सर उठाती जा रही हैं। ऐसे ही एक चुनौती पश्चिमी यूपी से सपा के सामने पेश हो रही है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में सपा के कई बड़े मुस्लिम नेता पार्टी से नाराज हैं, जिससे मुसलमानों को साधना सपा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे नाराज नेताओं में एक नाम बदायूं के बड़े नेता सलीम शेरवानी का है, जिन्होंने हाल ही में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। दूसरा नाम भी यहीं से आबिद रजा का है। तीसरा नाम बरेली के विधायक सैजिल इस्लाम का है, जिनका वोट राज्यसभा चुनाव में अवैध घोषित हुआ था। रामपुर में पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में हैं। पार्टी का एक और बड़ा मुस्लिम चेहरा संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इस सीट पर सपा किसे लड़ाएगी तय करना मुश्किल हो रहा है।
जिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर रहती है, उन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के मामले में योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूपी 5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यूपी में अब तक 5,17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। देश में सियासत की मामूली सी समझ भी रखने वाले जानते हैं कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। अब जब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बारी हो तो भाजपा इसमें भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा सूबा है और भाजपा को सभी 80 सीटों पर जीत की बड़ी उम्मीद भी है। लिहाजा यहां के लिए चुनाव प्रबंध समिति बनाकर उसका जिम्मा योगी सरकार के मंत्रियों को सौंप दिया गया है। इस समिति की कमान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में रहेगी, जिन्हें संयोजक बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद सह संयोजक बने हैं। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, कांता करदम और मोहित बेनीवाल इसके सदस्य होंगे। यूपी के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी शिवम गुप्ता आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। उसे ईडी की प्रयागराज यूनिट ने लखनऊ एयरपोर्ट से उस समय दबोच लिया जब वह दुबई भागने की फिराक में था। हरदोई स्थित एक कॉलेज के चेयरमैन शिवम गुप्ता के विरुद्ध ईडी ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। उस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति का घपला करने जैसा गंभीर आरोप है। 2019 में कांग्रेस के अमेठी किले को फतेह कर चुकी भाजपा अब कांग्रेस के यूपी में शेष रह गई। इकलौते गढ़ रायबरेली पर नजरें गड़ाए हुए भाजपा का मानना है कि सोनिया गांधी के मैदान छोड़ने से इस सीट के समीकरण बदल गए हैं। चर्चा तेज है कि भाजपा किसी बड़े चेहरे को सामने लाने की तैयारी में है। इसमें एक नाम सपा विधायक मनोज पांडे का है। क्रॉस वोटिंग में मनोज पांडे के साथ अमेठी विधायक राकेश प्रताप सिंह का भी नाम है। दोनों अपने अपने क्षेत्र पर अच्छी पकड़ रखते हैं, लिहाजा भाजपा मनोज पांडे पर दांव लगा सकती है। वैसे यहां पर मशहूर कवि कुमार विश्वास, फायर ब्रांड पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा या राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के नामों पर भी विचार कर रही है। डॉक्टर सीएम सिंह को यूपी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जारी किया गया है। मौजूदा समय डॉक्टर सिंह बिहार के पटना स्थित एम्स में कार्यरत हैं। यूपी में कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। अपहरण और थाने में फायरिंग का यह मामला वर्ष 2011 में बसपा सरकार के दौरान बसपा नेता मनोज शुक्ला ने दर्ज कराया था। राजा भैया समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2014 में शासन ने मुकदमा वापस का आदेश भी दिया था, लेकिन उसे एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद राजा भैया ने हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच द्वारा दरवाजा खटखटाया। अब लखनऊ बेंच ने राजा भैया को बरी कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में दोनों अधिकारियों के दायित्व तय करते हुए उनके अनुपालन का निर्देश भी दिया है। इसमें पक्षपात करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, राजनीतिक दलों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, चुनावी अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपाय करना, फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिले पर सोशल मीडिया सेल बनाना और चुनाव के दौरान तैनात होने वाले ऑब्जर्वर के नाम तथा नंबर सार्वजनिक करने जैसे कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से बड़ी खबर है। बिजली चोरी रोकने वाले बिजली कर्मचारी अब खुद कैमरे की नजर में रहेंगे। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने अपनी जांच टीमों को बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस करने का निर्णय लिया है। इन कैमरों के जरिए जांच दलों की छापेमारी की पूर्वी कार्रवाई पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी और उनकी जीपीएस लोकेशन से लेकर ऑडियो वीडियो तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। दरअसल बिजली चोरी रोकने को बनी टीमों द्वारा आए दिन मिली भगत करके मामले निपटाने या फिर उपभोक्ताओं को परेशान करने के जैसी शिकायतें ऊर्जा विभाग के आला अफसरों तक पहुंचती रहती हैं। इन्हें देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। शनिवार देर शाम आई भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची ने भाजपा प्रत्याशियों में बड़े फेरबदल के सभी अनुमानों को दरकिनार कर दिया। सीतापुर जिले की चारों सीटों पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसदों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। सीतापुर सीट से राजेश वर्मा, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, मिश्रिख से अशोक कुमार रावत और धौरारा से रेखा अरुण वर्मा के नाम इस पहली सूची में शामिल है। आज के खबरनामे में सबसे पहले सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। भाजपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की बहुप्रतीक्षित सूची का पहला भाग जारी कर दिया। इसमें 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। 34 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 28 महिलाओं को भी सियासी समर में उतारा गया है। 50 वर्ष से कम उम्र के 47 प्रत्याशियों को भी इस पहली सूची में जगह मिली है। यूपी की 80 में से 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। इस सूची के मुताबिक यूपी में वह पूर्वानुमान गलत साबित हुए जिनमें बड़े पैमाने पर प्रत्याशियों में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही थी।
आइए आपको इस सूची में यूपी से भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाए हैं उनके नामों से रूबरू कराते हैं। पीएम मोदी अपनी सीट वाराणसी से और राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह स्मृति ईरानी अमेठी से और हेमा मालिनी फिर मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। इनके अलावा शाहजहांपुर से अरुण सागर, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिख से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, कन्नौज से सुब्रत पाठक, धौरहरा से रेखा अरुण वर्मा और मोहनलालगंज से कौशल किशोर के नाम पहली सूची में शामिल है। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए आप आई इंडिया पर भी देख सकते हैं। सीतापुर में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने जिला कार्यकारिणी और विधानसभा अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। विवेक गौतम को मोहाली, रजनीश राठौर को सीतापुर, बबलेंद्र सिंह यादव को हरगांव, सिराज अहमद को बिस्वा, सोनू सिंह सेवता और कुलदीप कुमार को महमूदाबाद का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से पवन यादव को महासचिव तथा उमेश गौतम, रिंकल जोशी, गुलफाम अहमद, शैलेंद्र वर्मा और प्रवीण यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।